व्रत आंधी के रूप में आया। अब देखो जो राक्षस का चक्रवात एक व्रत राक्षस कंस ने भेजा। एक दिन मैया अपने लाला को अपने गोदी में लेकर के दूध पिला रही थी। जैसे ही मैया ने लाला को दूध पिलाया और नीचे उतार दिया, लाला तू थोड़ा खेल, थोड़ा सा अपना काम कर ले, इसके बाद में हम तुझको लेंगे। महाराज जैसे ही व्रत आया और उसमें अब भागवत में तो देखो सुख शांति बना रहा हूँ, ये कथा आपके ही लिए है। हम यदि आपको इतने क्रम से बारीक कथा सुना रहे हैं और आपके समझ में नहीं आया, फिर तो बात बोल हो गई। एक जगह भागवत चल रही थी, एक बूढ़ी बबुआ में बैठी थी महाराज के। महाराज कथा करने में बबुआ रोम लगने, जो सुबह जावे महाराज ने एक जना देखो, दो जना देखो, तीन जना देखो, चौथे जना देखो, पांचवें जना पूछी महाराज ने, बोले बबुआ तुम इतने अच्छे भाव से कथा सुनाएंगे, तुम ऐसी कथा कोई नहीं सुना। और आप मतलब रोटी गाय हैं, रोटी गाय हैं। एक दिन महाराज ने पूछी बब्बा तुम्हें का रहा, मतलब तुम रोती काय हो कथा सब सुन रहे, तुम सो हमें तुम्हारा चेहरा देखा सो हमें दर्द हो तो बब्बा कहने महाराज हमको कछु को नोई दो, तुम्हारी कथा अच्छी लग रही है, हमें तुम्हारी कथा से मतलब है कर नहीं। हमारे एक टुकड़ा भाव को छिड़िया गए करने हो जाने कौन सी बीमारी आ गई का रोग लगा, सो बेचारो सावधान सुख मुंह हला के चला के मुंह में करके और वो मरवा और कल बेटा बेरी हमें खबर आ रही है, जो तुम्हें सुनने लगे चला गए तो सावधान में तुम्हें सुई मार जाने इसी मतलब हम जो लग रहा है जैसे हम पोखरा चलो गाँव में करके ऐसी तुम लगी जाती है में करके हमने जो कर दिया है कि साथ में तुम्हें सुई चो महाराज कहने वाह जय भगवा तुमने कछु ना कछु अर्थ लगा तो है, तुम कथा में आपको सार्थक भाव बोले राधे। तो महाराज आया और तृणाव्रत भागवत में नाम लिखा तृणाव्रत, लेकिन हमारे इतने गर्मी में गोल हवा चलत रोज ना जोड़ा ले जाए उसे का उसे कल भागो भैया भागो पकड़ आ रहा जय कहते ना। तो वो राक्षस गोल तृणाव्रत बन के मतलब हवा बन के आया, जहाँ भगवान खेल रहे थे भगवान को उड़ाया और आकाश में दे गया, इतने ऊपर ले गया भी भगवान को भी अच्छा लग रहा है कि चले चलो आज हम सफर कर ले थोड़ा। और जब वो वहां पहुंचा और भगवान का भार जब उसने नहीं सह पाया, भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, तो भगवान उसके पीठ पर बैठ गए। और जब उसने भार नहीं सह पाया, वजन नहीं सह पाया, तो वो अब ऊपर जाकर के नीचे की तरफ आने लगा। और भगवान ने कहा जब इतने तक तुम भगत आए कंस के कैसे हमारी मम्मा ने भेजो तुम भी चलो।
हमारे धाम में जाओ, हम खुश हैं। एक ही मौका भगवान ने जोर से मारा महाराज, पूरा जमीन ऊपर से गिरा और जमीन में अंदर धंसता हुआ चला गया। बोले भाभी अब महाराज देखो, पूतना शक्टासुर और तृणाव्रत 3 राक्षसों को भगवान ने मार दिया। ध्यान देना, अब भगवान के आज भगवान कितने दिन के हो गए? 11 दिन के। अब माता कहने लगी और बाबा नंद बाबा कहने लगे, क्यों ना देवी जी हम अपने दोनों पुत्रों का रोहिणी मैया के यहाँ जो बलराम हुए थे और यशोदा मैया के यहाँ श्याम, तुम आज रोहिणी मैया अपने बलराम जी को लेकर के और यशोदा मैया अपने लाला को लेके दोनों एक दूसरे से बात करती हैं, बहन आज चलो, आज हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार हो जाएगा और हम अपने बच्चों को नाम संस्कार एक तो अब होते ही नहीं। आजकल की माता बहन होशियार है, पढ़ी लिखी है, तुम्हें अपने हिसाब से नाम रखा। पहले नाम महाराष्ट्र रखवाते, लड़का में बुद्धि करते, पढ़ते शिक्षित होते। और आज की माता कहते हैं महाराज का जाने नाम लिख के काबे नाम धने। आज भी अपने घर में नाम संस्करण होने लगे, अपने घर का खवा देती। पहले के नाम कितने अच्छे थे, राघव, माधव, गोपी, राधिका, राधिका तो आज चल रहे, गोपीलाल, कन्हैया, मतलब इतने अच्छे नाम भी ले जाओ अपने पुत्र को, भगवान को भजन भी कर जाओ। आज की माता ने का नाम धरती, कहने लड़का हुए तू का नाम ना धरत टोनी। बताओ टोनी कैसे उद्धार हो रहा? मैं कहता हूँ वेद लेने रामायण मैंने मैं कछुनी टोनी ज्यादा भाई सो और अच्छा नाम ढूंढो, बोलने की आपका धन है चिक्कू कहने हमें तो आज से पहले मोड़ा था चिक्कू करने। बताओ ये चिक्कू का नाम में नाम मोड़ी भाई ने चिंकी पिंकी रिंकी सुईटी सीटी फीटी फटी बोलने का पहले बिना ब्राह्मण के नाम रखे कोई बच्चों का नाम नहीं रखता, वही सत्य। लेकिन आज भाई है कभी है ये महाराष्ट्र नहीं होता जमाने के नाम। तो आज हम अपने बच्चों का नामकरण करते हैं तो कहाँ करते हैं? अच्छी सुंदर मकान को सजाते हैं, कमरों को सजाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, पार्टी देते हैं, बड़े बड़े आदमी और उनका नाम रखा जाता है। लेकिन भगवान का नाम कहाँ रखो? गर्गाचार्य महाराज जी के द्वारा भगवान का नाम कहाँ पर रखा गया? गंजन की शारदा। भगवान कृष्ण और बलराम को नाम कितने रखोगा? जिते गंजा बनती नद बाबा की गंजन की शारदा। गर्गाचार्य महाराज जी आए, सुंदर दीपक जलाया गया, कलश रखा गया और एक तरफ दोनों माताएं उस साइड गर्गाचार्य गया, लेकिन माताओं ने एक अपने आगे बात रख ली थी, बहन यदि ये सच्चे ब्राह्मण होंगे तो आज अपन को इनकी परीक्षा करना है। बोले हाँ। बोले कैसे? बोले एक काम करते हैं, हमारा जो लाला है, यशोदा मैया कहने लगी हमारा जो लाला है वो ले लो आप, मतलब रोहिणी जी, और जो रोहिणी का लाला है वो ले लो यशोदा मैया। दोनों ने अपने पुत्रों में अदला बदली कर दी। यदि पंडित ज्ञानी होंगे, विद्वान होंगे तो महाराज वो समझ जाएंगे कि ये
पुत्रों में अदला बदली कर दी गई, और यदि नहीं होंगे तो उन्हें तो नाम रखना है तो रखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जैसे भी यशोदा मैया ने बलराम जी को अपनी गोद में दिया और गर्गाचार्य की गोद में दिया, तो गर्गाचार्य ने कहा देवी इनके कई नाम होंगे, इनका पहला नाम होगा बलराम, लेकिन ये तुम्हारे पुत्र नहीं है, इनके दोनों मैयाओं को पसीना आ गया, अरे अपनी से गलती हो गई, पंडित जी तो बिल्कुल साक्षात ब्रह्म है। बोले इनका नाम बलराम होगा, इनका नाम हलदर होगा, इनका नाम बलुआ होगा, तरह तरह से इनके नाम होंगे। अब रोहिणी मैया के पुत्र का नाम रखा गया। अब यशोदा मैया के पुत्र को कौन लिए थे? रोहिणी मैया। तो रोहिणी मैया ने दिया किसको? यशोदा मैया के पुत्र को। जैसे ही महाराज यशोदा मैया के पुत्र को गर्गाचार्य ने अपनी गोद में रखा और जैसे ही कहा देवी ये तो, भगवान ने अपने हाथ से जाड़ी में झटका दिया। अरे क्या कर रहे हो महाराज, हमें हम माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं। मैया को अभी से यदि पता चल जाएगा कि हम भगवान हैं तो एक अलवारी में हमें बंद कर देगी और 2 चिरों देगी अगरबत्ती 24 घंटा में। इसलिए हम भगवान बनना नहीं चाहते हैं वृंदावन में, हम माखन मिश्री सेवा करना चाहते हैं, संतों की सबके कष्टों को दूर करना चाहते हैं। गर्गाचार्य ने कहा देवी ये तो, और उनकी ध्यान में इंद्री पहुंची और महाराज उनका ध्यान लग गया। 8 घंटा हो गए, 2 घंटा हो गए, 3 घंटा हो गए, सुबह से शाम हो गई। यशोदा और रोहिणी में इस बात की चर्चा होने लगी थी, बहन बूढ़े हैं महाराज, ऐसे तो नहीं के कछुआ तो होने रोज चले गए। रोहिणी मैया कहने लगी अरे फिर शुभ शुभ बोलो, अपने पुत्रन को नाम संस्कार करने के लाने आए, आप ऐसी बात कर रहे हैं। बोले हमें तो ऐसे लगा। जैसे ही यशोदा मैया ने थोड़ा सा चल लिया और महाराज जी के चेहरे पे मारा, महाराज जी सटपट आ गए। बोले हाँ, बोले गुरु जी हम अपने बच्चों का नाम करण करवाने के लिए लाए हैं, और आपने एक ही बच्चे का अभी तक एक ही पुत्र का नामकरण किया, इनका भी जल्दी कर दो, मुझे घर जाना है। बोले देवी तुम्हारे यहाँ जो पुत्र है, इस पुत्र के इनके नाम अनेक अनुपा, कयम में सुमति अनुरूपा, इनके इतने नाम होंगे कि गिनने वाला भी परेशान हो जाएगा, लेकिन इनके नाम खत्म नहीं होंगे। महाराज जी ने 10-25 नाम बताए। यशोदा मैया कहने लगी ना हम कृष्ण के पाने, हमें न कन्हैया के पाने, न श्याम सुंदर के पाने, हम तो अपने लाला से कनुआ छोड़ जल्दी के कनुआ। और रोहिणी मैया कहने लगी हम भी अपने पुत्र से बलुआ के। बोले ठीक है। और कहा गर्गाचार्य ने देवी तुम्हारे यहाँ जो पुत्र है वो साधारण पुत्र नहीं है, लेकिन ये भी नहीं बताया कि ये कौन है, क्योंकि भगवान ने मना भी कर दिया था। आज बहुत खुशी हुई, गर्गाचार्य महाराज को बहुत सा सम्मान दिया दक्षिणा के रूप में। आज भगवान का नामकरण हुआ और आज से भगवान के नाम कई छलिया मुरलीधर गोविंद गोपाल, मतलब अनेक इनके नाम अनेक अनुपा। इसलिए महाराज भगवान की लीला की कथा अब बराबर चल रही है सुदामा चरित्र, और इसी लीला का महत्व है। इसी लीला को सुनना देखना हमारा सबसे पहला फर्ज बनता है। और भगवान कहते हैं कि जो हमारी लीलाओं को सुनता है, जो हमारी कथाओं में बैठता उठता है, सत्संग करता है,
उसकी जीवन में सदा ही हमारी भक्ति बनी ही रहती है। कालू का मिले वाला मेरा